ऑनेस्टली अ वेरी गुड जॉब आई हैड. आई यूज्ड टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट इन सिएटल. गाड़ी थी और मैंने जो एक्सटर्नल चीज़ें रहती है वो सब कुछ था, लेकिन अंदर से मन एकदम खाली था. उस वक्त मुझे पहली बार समझ में आया कि मेडिटेशन कैन डू वंडर्स. क्योंकि मैं इमीडिएटली भारत में आ रहा था उसके बाद 2008 में, एंड दैट ट्रिप इन भारत इट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली. आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रह्मा कुमारीज ड्यूरिंग दैट ट्रिप. या तो 2008 में मैं ब्रह्मा कुमारीज से इंट्रोड्यूस हुआ, एंड इट वाज ऑल्सो बिकॉज मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कुछ भी मालूम था. आई डिडंट इवन नो सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस एग्जिस्ट. एंड ब्रह्मा कुमारीज के बारे में नहीं पता था कि स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन. स्पिरिचुअलिटी फॉर मी वाज भजन कीर्तन पूजा पाठ. दैट वाज माय मेडिटेशन. मालूम भी नहीं था मुझे. माना अमेरिका में मेरे फ्रेंड्स मेडिटेट करते थे, ना आई यूज्ड टू आस्क देम कि अरे आप मेडिटेट करते माना क्या करते हो, एंड दे आर लाइक वी जस्ट सिट लाइक दिस, एंड आई एम लाइक आई एम नॉट गोइंग टू सिट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दोस थिंग्स. तो जब ब्रह्मा कुमारी से इंट्रोड्यूस हुआ वो भी एक एक्सीडेंट था एक्चुअली, कि आई वाज इन भारत एंड माय मॉम वाज वाचिंग टीवी आस्था चैनल, और शिवानी बहन का एपिसोड चल रहा था उसमें. आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेशन स्टेट में ही था उस वक्त भी. और शी सेड ये अच्छा बोल रही है, जो भी बोल रही है ना अच्छा बोल रही है, आप आकर देख लो. एंड द मोमेंट आई सॉ सिस्टर शिवानी एंड उनका जो शांति का जो प्रभाव था, उनके चेहरे की शांति, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया. एंड दैट फर्स्ट सेशन विच आई हर्ड, उन्होंने कहा कि हम अपने संकल्प खुद रचते हैं, हम अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स खुद क्रिएट करते हैं. और वो एरो स्ट्रक हो गया मुझ में कि आई एम लाइक यस, ये जो निगेटिव थॉट्स कर रहा हूँ मैं ही तो कर रहा हूँ ना. मे बी आई एम ब्लेमिंग समवन फॉर दैट. मे बी वेदर ठीक नहीं है, लोग ऐसे हैं, या और कुछ परिस्थिति है, बट एक्चुअली आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग देम. एंड शी सेड यू जस्ट क्रिएट अ थॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड यू विल बी हैप्पी. एंड आई एम लाइक या इट मेक्स सो मच सेंस. एंड उसके बाद मैं रोज़ उसका डेली एपिसोड सुनता रहा. फिर कुछ दिनों बाद जयंती बहन थी और उनका भी वही ऑरा था शांति का. जयंती बहन इज आल्सो वन ऑफ द हेड्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है अभी. तो उनका भी ऑरा देखा मैंने और मुझे लगा ये लोग कौन है, सभी शांत शांत वाले मुझे भी ऐसा बनना है. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एंड इन ब्रह्मा कुमारीज इन जनरल. एंड आई वॉज लकी इनफ दैट आई वॉज हियर इन पुणे फॉर 1 month ड्यूरिंग दैट टाइम. और सिस्टर शिवानी विजिट कर रही थी पुणे में, और एक बहुत छोटे से सेंटर में, शी वॉजंट दैट फेमस एट दैट टाइम. तो इतना ही रूम होगा, मे बी 20-25 people, एंड वी वर इन्वाइटेड इन दैट ग्रुप. एंड शिवानी बहन केम, शी गेव अ क्लास, एंड आई वॉज द ओनली फॉरिनर टू से. एंड तो उन्होंने मेरे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए, तो मुझे इतना और भी थोड़ा हवा में उड़ने लगा मैं. एंड देन शी सेड यू शुड डू अ कोर्स. दैट टाइम आई केम टू नो कि ब्रह्मा कुमार का कोई कोर्स भी रहता है कि मेडिटेशन सिखाते हैं. और फिर मैं वापस गया एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सेंटर सिएटल में जाके. एंड यू वोंट बिलीव, पूरे वॉशिंगटन स्टेट में एक ही सेंटर है. क्योंकि यहाँ से भारत में कैसे 3-3 किलोमीटर पर रहते ना, अमेरिका में ऐसे नहीं है. पूरे वॉशिंगटन स्टेट में एक सेंटर है, एंड दैट सेंटर वाज 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई प्लेस. आई वॉज लाइक सो हैप्पी टू नो दैट. एंड वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो टीचर थे वहाँ पर, वो मेरे तरह ही थे, IT बैकग्राउंड के थे. ही वॉज PhD. तो वो गाइडेंस भी मिलता गया मुझे, और फिर उन्होंने जिस तरह से वो पूरा नॉलेज दिया मुझे, आई थिंक माई लाइफ जस्ट चेंज्ड. या थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारीज फॉर दैट. So you said that transformed your life. Yes. So how did it transform your life? ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि अभी मैं अपने ऊपर ज़्यादा अटेंशन रखने लगा. कि एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट अपसेट, आई यूज्ड टू रिमाइंड माई सेल्फ कि आई एम द वन हु इज़ क्रिएटिंग दैट एंगर, दैट इरिटेशन, एंड आई कैन चेंज इट, क्योंकि मुझ में उतनी ताकत है. और जब ये नॉलेज मिला मुझे आत्मा का परिचय मिला कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ. So that zero, फर्स्ट ज़ीरो. सेकंड ज़ीरो का परिचय मिला कि परमात्मा कौन है. क्योंकि मैं भक्ति बहुत करता था, देवी देवताओं की पूजा भी बहुत करता था, लेकिन उसमें से जो खुशी मिलती थी टेम्पररी मिलती थी. लेकिन जब परमात्मा का परिचय मिला, समवेयर इट फेल्ट दिस मेक्स सेंस कि परमात्मा एक एनर्जी है. जस्ट लाइक वी आर सोल्स, ही इज़ ऑल्सो सुप्रीम सोल. जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट है,
वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसके साथ अभी कनेक्ट करना है तो कैसे करें, तो मन ही मन उसके साथ बातें करना शुरू कर दे। तो वो मैंने शुरू कर दिया एंड आई स्टार्टेड सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स। लाइक लिटरली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े काम सिर्फ बातें करने से हुए हैं कि आई कुड से ही इज़ माई पर्सनल असिस्टेंट, तो आई कैन ऑर्डर हिम कि मेरा ये काम करवा दो और हो जाता है, और एक्चुअली होता है। ये मेरा बहुत बार अनुभव है, एक दो बार नहीं, बहुत बार अनुभव है। लिटरली आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। मैं अपने जॉब में इतना खुश नहीं था 2010 में। आई वॉज वर्किंग इन वन टीम, और मेरी प्रीवियस टीम जो थी उसमें भी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा था बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग दैट कंपनी एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर मैं आया तो मैं इतना खुश नहीं था। आई वॉज डूइंग वर्क, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा लो होने लगा था। तो आई वेंट टू माई प्रीवियस मैनेजर और मैंने उनको बोला कि डू यू हैव ओपनिंग्स, आई वॉन्ट टू कम बैक। एंड इज़ लाइक नो वी डोंट हैव ओपनिंग्स। एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, नो व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मुझे और कहीं पे भी जाना नहीं था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में इवन इंटर टीम भी चेंज करते तो 5-5 इंटरव्यूज़ देने पड़ते, वो भी मुझे नहीं करना था। एंड और यहाँ पर भी मैं खुश नहीं था। सो आई टोल्ड हिम, परमात्मा से मैंने मेडिटेशन में बातें की और मैंने बोला ये प्रॉब्लम चल रहा है अभी, आप देखो क्या करना है, मुझे कुछ मालूम नहीं। एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई वॉज विजिटिंग माउंट आबू, जो हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज़ का। तो वो सब भूल गया मैं, क्या प्रॉब्लम चल रही। मैं यहाँ पे आया, 2010 की बात है ये, और मैंने एन्जॉय किया। 10-15 दिन था मैं माउंट आबू में, जिसको मधुबन कहते हैं। और फिर जब मैं वापस गया तो मेरा प्रीवियस मैनेजर आकर बोलता वी हैव अ ओपनिंग फॉर यू। एंड आई एम लाइक ओके दैट्स ग्रेट, पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे इंटरव्यूज़ नहीं देने हैं। सो आई एम लाइक डू आई हैव टू गिव इंटरव्यूज़? एंड इज़ लाइक नो, यू जस्ट वॉक इन, यू जस्ट आई जस्ट लेट योर मैनेजर नो, और फिर ये चेंज हो जाएगा। और 3 दिन में मेरा जॉब चेंज हो गया एंड आई गॉट प्रमोटेड इमीडिएटली आफ्टर दैट बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग वेल। तो ये बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे। मैंने इवन इतना कि अगर मैं कोडिंग कुछ कर रहा हूँ, आई वॉज अ प्रोग्रामर, तो मैं जब कोडिंग कर रहा हूँ और मैं कहीं पर स्टक हो जाता हूँ, सो आई जस्ट यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन, और मेडिटेशन में मुझे लिटरली वो लाइन दिखाई देती थी जहाँ पर वो प्रॉब्लम है, या कभी कभी नींद में लाइन दिखाई देती थी जहाँ पर वो प्रॉब्लम है। ये सब परमात्मा की हेल्प थी कि डेफिनेटली आपका माइंड और ज़्यादा क्लियर हो गया था? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें, बिकॉज उसकी हेल्प मिलती है तभी तो माइंड क्लियर होता है हमारा। और जब माइंड क्लियर होता है तो आंसर्स आर ऑलरेडी विद इन अस, वी जस्ट हैव टू इमर्ज देम। तो वो होना शुरू हो गया था और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हुए थे। और मुझे जो प्रमोशंस मिले उसके बाद, उसमें मेरा मैनेजर जो था, ही वॉज अ रोमेनियन एक्चुअली, एंड ही रोड बिकॉज वी वर हैंडलिंग अ वेरी हाई लेवल प्रोजेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मैं टेक्निकल लीड था। और उसका मना जो वेटेज था प्रोजेक्ट का वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वी वर डीलिंग विथ रियल कस्टमर्स, और उसमें बहुत सारे टीम मेंबर्स झगड़ा करते थे। एंड आई वॉज द ओनली वन हाउ यूज्ड टू कीप क्वाइट बिकॉज आई न्यू आई कैन डू दैट। तो ये मेडिटेशन का इफेक्ट उस वक्त पहली बार मुझे अनुभव हुआ। और उसके बाद जो प्रमोशन हुआ, तो वे दे राइट ना, क्यों दे रहे प्रमोशन? तो मेरे मैनेजर ने लिटरली ये लाइन लिखी थी कि द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द 50% of that success goes to Ashish. The only reason is because he kept calm in chaos. Okay. And that's why we are promoting him. And I was like, wow. Man, people are also noticing it. कि उस वक्त मुझे पहली बार समझ में आया कि meditation can do wonders. Nice. तो मेडिटेशन एंड परमात्मा की हेल्प आप कह रहे हो? ज़रूर ज़रूर। तो क्या परमात्मा उनको ही हेल्प करता है जो परमात्मा को पहचानते हैं, उनसे बात करते हैं, ऐसा है? परमात्मा की हेल्प हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन हमें अनुभव कब होगा? जैसे इफ़ आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट बट यू आर बिजी टॉकिंग टू समवन एल्स, यू विल नेवर रिसीव अ गिफ्ट। बट इफ़ यू आर लुकिंग एट मी, फिर आपको वो गिफ्ट मिलेगी ना। Okay, तो वैसे ही परमात्मा को जानो, उसके साथ बातें करो, तो वो हेल्प का भी अनुभव हो जाएगा। परमात्मा दे रहा है गिफ्ट, सबको दे रहा है, सबको पर दे उनको रहा ये है, समझ में नहीं आ रहा है कि हमें गिफ्ट मिल रही है। एग्जैक्टली। तो उनको वो पहचानना जरूरी है कि कौन गिफ्ट दे रहा है और उसको लेना कैसे, और उसको लेना कैसे। इट्स वेरी ईजी एक्चुअली, इट्स वेरी ईजी। आई ऑलवेज से कि अगर मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? नहीं, क्योंकि आई वॉज इन अ कंडीशन जहाँ मैं हर 2 मिनट में इरिटेट होता था, वहाँ से टोटली शिफ्ट हुआ है। तो अगर मुझ में इतना चेंजेस आ सकते हैं, बीइंग इन IT, बीइंग इन US, एवरीथिंग, सब कुछ होते हुए भी, तो किसी में भी आ सकते हैं। तो ये ओवरनाइट चेंज था, ऐसे हुआ कि सडनली एकदम ट्रांसफॉर्म हुआ कि हाउ वाज इट? स्लोली आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि मैं थोड़ा साइंटिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ऐसे ईजिली एज्यूम नहीं करता हूँ चीज़ें, मुझे हर चीज़ का लॉजिकल रीजनिंग लगता है।
तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ इन चीज़ों से। जैसे हम सुबह सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया और उसमें अलग अलग अनुभव होना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने में देखा कि कितना भी क्याओस हो रहा है, आई कैन रिमेन काम। मुझे लिटरली मुंह के ऊपर भी बहुत सारे इंसल्ट बोले गए थे ऑफिस में, लेकिन उसके बाद इनिशियली आई वुड हैव क्राइड, और मैं भी कुछ बोला भी होता, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, माने नॉलेज मिलने के बाद, वही इंसल्ट को सुनते हुए आई जस्ट हैड अ फीलिंग उसका ओपिनियन इट्स ओके, एंड दैट वाज अ लिबरेशन फॉर मी। ऑनेस्टली इट वाज अ लिबरेशन फॉर मी कि अरे पहले में क्या था और इतना 1-2 साल में इतना परिवर्तन, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैंने वो कंसिस्टेंसी रखी थी कि भले कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जैसे जैसे रखते गए आई फेल्ट वो चेंजेस फास्टर दिखाई दिए। जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो मेडिसिन आप कंसिस्टेंटली लो, इट विल हेल्प यू, बीच में ही छोड़ोगे तो नहीं हेल्प करेगा। तो ये बीमारी भी थी मुझे, इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, तो वो बीमारी भी ऐसे ही निकल गई फिर। और आपने ये भी कहा था कि कोई चाहिए था जिससे बातें करे, और फिर परमात्मा मिल गया आपको। एग्जैक्टली, उनसे ही बात एग्जैक्टली, तो उस फेज से भी आप बाहर आ गए। एग्जैक्टली। तो आप क्या क्या करते थे? मतलब मेडिटेशन आपने कहा, तो कितने समय तक आप हर रोज मेडिटेशन करते थे, या अभी भी करते हो? अभी तो डेली 2 आवर्स तो होता ही है मेडिटेशन, और तब भी डेली 2 आवर्स 2.5 आवर्स तो होता ही था, क्योंकि मेरा जॉब थोड़ा इजी था। मैंने ऐसा रखा ही था ऑनेस्टली कि मॉर्निंग वी यूज्ड टू मेडिटेट, देन वी यूज्ड टू गो टू आवर मॉर्निंग अराउंड व्हाट टाइम? अराउंड 4 o'clock वी यूज्ड टू वेक अप। 4 o'clock? हाँ, 4 o'clock वी यूज्ड टू वेक अप, 4 to 5 वी यूज्ड टू मेडिटेट, क्योंकि उस वक्त थोड़ा शांत रहता है ना सब वातावरण, तो मेडिटेशन बहुत ईजी हो जाता है। नींद नहीं आती है तब? इनिशियली इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, का सोने का समय होता है। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली इन IT फील्ड एक्चुअली लोग उस वक्त सोते हैं, लेकिन मैंने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें जो होती है जो हमें बताई जाती है ब्रह्मा कुमारीज में भी, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो इनिशियल फेज मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं दोपहर को ऑफिस में थोड़ा ऐसा होता था, बट जैसे जैसे मेडिटेशन में प्रोग्रेस होती गई तो वो जो एनर्जी मिलती है उसके साथ मेरा दिन भी बहुत अच्छा जाता था। But why 4 AM you said? क्योंकि शांत होता है। एक तो शांत वातावरण होता है, सभी सोए हुए होते हैं। जैसे हमें अभी पुणे से कहीं जाना है, मुंबई जाना है, तो जल्दी जाएंगे, ट्रैफिक नहीं होगा ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे अगर परमात्मा से कनेक्ट करना है तो जब सब सोए हैं, ज़्यादा थॉट्स का वाइब्रेशंस नहीं है, इट्स ईजियर टू कनेक्ट। थॉट्स की ट्रैफिक नहीं है तो जल्दी पहुंच जाते हैं सुबह 4 बजे। एग्जैक्टली। फिर बाद में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सुबह का फाउंडेशन अगर पावरफुल हो तो पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो आप सुबह मेडिटेशन करते थे, फिर ऑफिस जाते थे, और फिर ऑफिस के बाद आने के बाद फिर हमें कोई सेवाएं रहती थी सेंटर्स पर, तो वो सेवा करते थे। तो शाम को सेवा माना मेरा मेजॉरिटी सेवा तो यही थी, ज्ञान देना, कोर्सेज कराना, मेडिटेशन सिखाना। तो विदेश के जो सेंटर है वहाँ पर मैं वही सेवा करता था। तो शाम को 6:30 आई यूज्ड टू हैव डिनर, 7 o'clock आई यूज्ड टू गो टू सेंटर, और फिर 9 बजे तक वहीं पर सेवाएं चलती थी। तो काफ़ी सारे लोग आते होंगे वहाँ पे, बहुत सारे। आप बताते होंगे आपकी जर्नी भी। यस, तो मे बी यूथ ऑल्सो आते होंगे? यूथ बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं, और एक्चुअली आई फील कि यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? क्योंकि आई थिंक वही है जिनको ज़रूरत है भी इन चीज़ों की। उनको लगता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में ज़रूरत है, अभी तो कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली वो एज ग्रुप है जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके लिए वही कहना चाहूँगा कि आई थिंक दे हैव टू प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। क्योंकि जैसे देखो, शरीर की थोड़ी भी बीमारी हो जाए, हम कितना प्रायोरिटी देते हैं ना उसको। अभी ये नहीं करना, ये नहीं खाना है, कितनी प्रायोरिटी देते हैं। तो मन की बीमारी तो कितने सालों से चल रही है, हमें पता भी नहीं है। तो ये डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज़ नथिंग बट इलनेस ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। तो इसको अभी जो निकालना है हमें, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो आपने वहाँ का रूटीन बताया कैसे था, सुबह उठते थे, फिर ऑफिस, फिर शाम को सेंटर एंड एवरीथिंग। अभी कैसा रूटीन है आपका? अभी सो देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ व्हेन आई हैड टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, और उस वक्त मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे फुल टाइम ब्रह्मा कुमारीज का ही करना है। सो आई लेफ्ट माई जॉब इन US, नाउ आई एम डूइंग फुल टाइम ब्रह्मा कुमारीज। ओके, सो यू आर नॉट वर्किंग? आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर. It's been 8 years. I retired 8 years ago. Okay. So, and may I know why? It was just a decision I wanted to make. मुझे यहाँ पर ज़्यादा खुशी मिल रही थी जो ब्रह्मा कुमारीज में, और आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं मुझे लोगों को भी हेल्प करनी है, जो पीपल हु आर लुकिंग फॉर दैट। तो ऐसे होता है ना, कोई किसी को फुल टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है,
जैसे यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स पर बहनें रहती है, तो मुझे लगा मुझे भी वैसे ही कुछ करना है, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई लेफ्ट माई जॉब। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि आपको छोड़ना पड़ेगा, इट वॉज टोटली माई डिसीजन। पर वो करते करते आप हेल्प नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन एक थोड़ा लिमिट तो आता है ना, क्योंकि ऑफिस का रहता है, फिर उसके डेडलाइंस रहते हैं, थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें तो रहती है, समय भी जाएगा उसमें। लेकिन अभी तो मैं दोपहर को भी अवेलेबल रह सकता हूँ, शाम को भी अवेलेबल रह सकता हूँ। सो एनीवन कैन वॉक इन एनी टाइम एंड पीपल आर डूइंग दैट। तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मतलब घर पे आते हैं आपके? घर पे आते हैं जी, बहुत सारे लोग आते हैं, घर पे भी आते हैं जो ये मेडिटेशन सीखते हैं, या फिर किसी को सिर्फ काउंसलिंग चाहिए, तो ऑल ओवर इंडिया भी कहीं ना कहीं से फ़ोन आते रहते हैं। So you're traveling, going to other places, helping people? नहीं, मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, लेकिन मेरा अभी यूट्यूब चैनल है BK आशीष मेडिटेशन बोल के, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिटेशन कमेंट्रीज तैयार करता हूँ। ये मेरी कोविड की हॉबी है एक्चुअली। कोविड में मैं सोच रहा था क्या करे, कौन सी सेवा करे, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट हैज़ ग्रोन नाउ मोर देन 17,500 सब्सक्राइबर्स है उसमें। तो वहाँ से बहुत लोगों को फ़ोन नंबर्स मिलते हैं, तो वहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी का ज्ञान जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी मेडिटेशन है, वो भी कर सकते हैं मेडिटेशन। तो फिर उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि अभी एग्ज़ाम है, क्या करें, घर में ये प्रॉब्लम है, क्या करें, और उसके भी रिजल्ट्स हमें मालूम पड़ते हैं, क्योंकि दे विल कॉल यू बैक कि हमने ये किया और ये इतना अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं होता है ना, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है दुआ कमाना, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था दुआ कमाने में। तो इसीलिए तो सोशल मीडिया को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, वेरी कंस्ट्रक्टिव। यस, वेरी कंस्ट्रक्टिव। काफी सारे लोग उसको इतना अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, वो कैसा इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें? एक तो है कि एक लिमिट रखो अपने लिए, ऐसा नहीं कर रहे कह रहे कि पूरी तरह से बंद। 1 hour इज ओके। 1 hour per day of content consumption is okay? मतलब नॉट निगेटिव कंटेंट कंजम्पशन। जैसे होता है कि कई डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी है, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का नहीं मन कर रहा है, थक के आए ऑफिस से, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए, चिल करे, तो ऑफ कोर्स लगता है कि कुछ एंटरटेनिंग देखे ना, तो क्या एंटरटेनिंग में भी एक होती है क्लीन एंटरटेनमेंट, एक होती है थोड़ी निगेटिव एंटरटेनमेंट। तो जैसे जहाँ पर वल्गैरिटी है, जहाँ पर वायलेंस है, ये कंज्यूम करेंगे तो योर माइंड विल बी स्पॉइल्ड। ओके, तो यू आर सेइंग कि हम वो देखते हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग अस। एग्जैक्टली, बट वी आर जस्ट सीइंग इट ना, लाइक देख रहे हैं, अच्छा लगा, दैट्स इट, वी फॉरगेट अबाउट इट। देखने के बाद रिकॉर्ड कहाँ होता है, जैसे होता है सब कुछ। एक्चुअली इसलिए तो आत्मा का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, हमारे में माइंड में वो रिकॉर्ड होता है। जैसे आजकल रिकॉर्ड होता है, एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड, और वो कभी भी इमर्ज हो सकता है। जैसे होता है ना कि जंक फूड आप खाते हो, खाने में कितना टेस्टी लगता है वो, बट इवेंचुअली ओबेसिटी, इवेंचुअली शरीर के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आते हैं। दिस इज जंक इन्फॉर्मेशन। अभी इमेजिन करके थोड़ा स्कैरी लग रहा है कि मतलब कुछ भी देख रहे हैं हम, अंदर वो रिकॉर्ड होता है। yes. और कभी भी इमर्ज हो सकता है। एग्जैक्टली, कभी भी इमर्ज हो सकता है। okay. और इसलिए तो होता है ना, देखो बहुत बार आजकल वो टीवी सीरियल जो चलते हैं, इसका फिर उसके साथ, उसका फिर इसके साथ। अभी किसी का पति लेट घर पे आया, पहला थॉट क्या आएगा? अभी है नहीं उसका, हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गया है ना। या सुबह सुबह कुछ निगेटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, शाम को कोई घर पे लेट आया है, पहला थॉट क्या होगा? कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो। अब ये कहाँ से आ रहे हैं थॉट? मैं क्यों ये क्रिएट कर रहा हूँ थॉट्स? क्योंकि मैंने सुबह वो भरा था। तो हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है, और वो इमर्ज हो सकता है, और इमर्ज होगा तो और पक्का होता जाएगा। तो अभी इसलिए तो थोड़ा अटेंशन रखें हम अपने ऊपर, तो उससे जितनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करेंगे, तो बहुत सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। So you're saying ऐसा कुछ भी देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है? ना देखे तो अच्छा है। Okay. थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल आएगा मेडिटेशन से। तो क्या देखना चाहिए? पॉडकास्ट देखना चाहिए। डेफिनेटली, ये मैसेज तो मिल जाए। पॉडकास्ट देख सकते हैं, डेफिनेटली पॉडकास्ट जरूर देखना है आप सभी को। जरूर। तो डेफिनेटली कहीं पर भी कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे इवन रीडिंग्स में भी है कि सेल्फ हेल्प की बुक्स रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो। या इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जितना आइडियली मतलब सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट थोड़ी सी आई डोंट नो समथिंग इज रिक्वायर्ड, एक अंदर स्पाइस चाहिए। ऐसा लगता है स्पाइस तो चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट विल बी नीडेड कि नहीं अभी मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है। तो ये शिफ्ट है ना, इसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो ना कि आप थक के आए हो एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, तब आप नहीं मन होता है ऐसा कुछ देखने का। कंप्लीटली एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड। लाइक जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल, यू नो। यस। फिर क्या करें? नहीं, उस मोमेंट में आपने आपको कैसे रोके? तो ये मेहनत इसीलिए लगती है कि देखो, कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन हम अच्छी आदत क्यों डालेंगे? क्योंकि आई नो कि इससे मेरे बेनिफिट है।
तो जैसे सिगरेट स्मोकिंग की भी एक आदत होती है. अबे किसी को आई हैव नेवर स्मोक्ड, लेकिन नेवर, नथिंग, नेवर एवर. अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं, कुछ भी नहीं है. ऐसे कैसे हो गया? आई हैव बीन फॉर्चुनेट. मेरे फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही था फॉर्चुनेटली, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई भी स्मोक नहीं करता है. दे ड्रिंक बट दे रिस्पेक्ट कि आई डोंट ड्रिंक. और मन भी नहीं हुआ. मुझे वो पहले से अच्छा लगता ही नहीं था ये चीज़ें, तो इसीलिए कभी भी नहीं ट्राई किया है. ऐसा ना आपकी बातों से ऐसा लग रहा है ना कि आप बने हुए थे स्पिरिचुअलिटी के लिए, पर काफी सारे लोगों की बातों से ऐसा नहीं लगेगा कि वो बने हुए. तो वो क्या करे, क्योंकि ना दे मस्ट हैव स्मोक्ड, वो अभी भी करते होंगे, या बाकी भी काफ़ी चीज़ें वो करते होंगे, पर क्या वो भी फिर can start following all these things, start meditating? Yeah, definitely they can start. इसलिए तो हमें अपने को evaluate करना मैं क्या चाहता हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, हे मन तू क्या चाहता है, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो. अगर मैं कंफर्टेबल हूँ स्मोकिंग करने में, वी आर नॉट गोइंग टू से लीव इट. इट्स अप टू यू. एवरीवन हैज़ देयर चॉइसेस. तो अगर मैं चाहता हूँ कि या स्मोकिंग से मेरे शरीर में थोड़ा तकलीफ होने वाली है, प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, आई विल स्टार्ट समथिंग ना फॉर दैट. तो जैसे ये शरीर के लिए हम चीज़ें मना छोड़ देते हैं, वैसे हम अपने आप से पूछे, अगर इरिटेशन हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो रहा है, मैं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए होता है कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो रही है, समथिंग इज़ रॉन्ग. सो व्हाई नॉट स्पेंड सम टाइम एंड लुक इनटू स्पिरिचुअलिटी. थोड़ा मेडिटेशन. लाइक लेट्स से आपने कहा डिप्रेशन था, और किसी को कुछ एडिक्शन हो सकता है, किसी को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, पर किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लाइफ इज कम्प्लीटली लाइक एवरीथिंग इज ओके, वेरी स्मूथ, सब अच्छा है. तो फिर उनको तो मन नहीं करेगा ना, मे बी दे डोंट नीड मेडिटेशन देन. आगे ये प्रॉब्लम ना होवे, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. क्योंकि हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है. तो भले आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग निगेटिव इन्फॉर्मेशन. चाहे न्यूज़ चैनल खोल दो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अंदर तो जा रहा है ना. तो कहीं ना कहीं तो वो अफेक्ट होगा ही इवेंचुअली, एंड दैट इज़ वाई वो ना हो, इसीलिए इट्स बेटर टू डू. तो ये प्रिवेंशन वालों के लिए भी है, और जिनको ऑलरेडी है उनके लिए भी है. ये सबके लिए है. सबको एक बार ट्राई तो करना चाहिए ज़रूर. ओके, तो आपने कहा कि सबने ट्राई करना चाहिए. तो अगर किसी को ट्राई करना है तो क्या करें? आस्था चैनल देखना है, सिस्टर शिवानी का देखना है, क्या करना है एग्जैक्टली? तो बहुत सारे ऑप्शंस है उसके लिए. हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल भी है, अवेकनिंग टीवी का चैनल भी है. तो वो फ्री चैनल्स है, वो आप देख सकते हो. बीके शिवानी यूट्यूब पर सर्च करके उनके एपिसोड्स देख सकते हो. उनके बहुत छोटे छोटे क्लिप्स रहते हैं, दोज आर वेरी बेनिफिशियल. और फिर उसके साथ brahmakumaris.com वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप आपके नज़दीक का सेंटर ढूंढो, वहाँ पर कॉल करो, और एटलीस्ट ये 7 दिन का कोर्स करो. फिर उसके बाद यू विल सी हाउ यू फील. एंड हाउ मच विल बी द चार्जेस फॉर द 7 डेज? नो चार्जेस, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ब्रह्मा कुमारी के सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं. इसीलिए तो मैंने कहा कि ट्राई कर लो, ताकि आपको वहाँ पे कुछ गंवाना नहीं है. सब थोड़ा सा समय देना, लेकिन अच्छी तो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं ना, और क्या है उसमें. थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर बीइंग हियर. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. Felt really nice, learned new things. Thank you very much. Thank you so much. I'm sure आप सभी को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया है. मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में ऐसे ही एक खास गेस्ट के साथ. देखते रहिए पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. रोलिंग बोथ कैमरास. ओके. आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है. स्टैंड है ना. हाँ. So should I continue or you are asking question? क्या हो गया? और I'm sure कि नहीं, I'm not sure about anything. I don't know what I'm saying. Just a second.